Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your English classes. In previous class, we have discussed about chapter number 9, right? And in today's class, we will be discussing our next chapter, which is chapter number 10. तो बच्चों, chapter number 10 का title क्या है? The title is an African Safari. क्या है बच्चों title? The title is एन अफ्रीकन सफारी। तो बच्चों, वी ऑल आर अट्रैक्टेड टू वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि हम सारे ही क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वी विश टू सी देम क्लोजली, और हम क्या चाहते हैं कि हम उन्हें बहुत ही पास से देखें, बट दे आर डेंजरस, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी होते हैं। दे कैन अटैक ऑन अस, वो क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। सो इफ वी विश टू गो ऑन अ सफारी, तो अगर हम विश करते हैं कि हम सफारी पे जाएं, वी शुड डू सो ओनली इन दी गाइडेंस ऑफ द परफेक्ट गाइड। तो हम जब भी सफारी जाते हैं तो हमारे पास गाइडेंस के लिए परफेक्ट गाइड भी होना चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस टू कीप सेफ, और उसके बाद हमें क्या करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है सो दैट कि हम सेफ रहें। इन दिस चैप्टर देयर आर सम पेजेस फ्रॉम अमित's डायरी विच ही रोट while he was on a African safari। अब बच्चों, ये पूरी स्टोरी किस पे बेस्ड है कि अमित के पास एक डायरी थी और उस डायरी के कुछ पेजेस हैं जिसमें कि उसने लिखा है अफ्रीकन सफारी के बारे में। तो बच्चों, लेट्स रीड दी स्टोरी। अ सफारी, हाउ इंटरेस्टिंग, आर वी एक्चुअली गोइंग टू सी लायंस एंड टाइगर्स, आस्क्ड अ वेरी एक्साइटेड अमित। अमित बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ और उसने पूछा कि सफारी, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्या हम सच में लायंस और टाइगर्स को देखेंगे? यस, वी विल डेफिनेटली सी अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सेड मिस्टर विल्सन हिज फादर। उसके जो फादर थे मिस्टर विल्सन, उन्होंने क्या कहा कि हाँ, हमें बहुत सारे नंबर्स में वाइल्ड एनिमल वहां पे देखने को मिलेंगे। नाउ उसकी जो मदर थी अमित की, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अमित, व्हाई डोंट यू फाइंड आउट अ लिटिल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स यू आर मोस्ट लाइकली टू सी, यू नो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट। अब उनकी मदर ने क्या बोला कि तुम एक काम कर सकते हो, तुम इंटरनेट की हेल्प से थोड़ा थोड़ा वाइल्ड एनिमल के बारे में जान सकते हो। कम ऑन डैड, लेट्स फाइंड आउट। अब बच्चों, अमित ने क्या बोला, अमित ने अपने फादर को खींचा और कहा कि चलिए डैड करते हैं। अमित Amit and his dad selected the places that they wanted to visit and made a notes। अब बच्चों, जो अमित और उसके डैड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को सर्च किया जहाँ पे वो जाना चाहते थे। यू विल ऑल्सो हैव टू मेक डायरी एंटिटीज फॉर एवरी डे, और उन्हें क्या करनी पड़ेंगी, उन्हें एवरी डे मतलब रोज के लिए एक डायरी एंट्रीज को भी बनाना पड़ेगा। मेक श्योर you make a list of things you will need to take with you and don't forget and add your diary to it। ठीक है, अब उनकी मदर ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जिन 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 चीजों की जरूरत है उसकी एक लिस्ट बनाओ और डायरी में ऐड भी करो। Here are a few pages from Amit's diary which he wrote while he was on the safari। अब बच्चों, हमारे पास कुछ पेजेस हैं जो कि अमित ने लिखे थे जब वो सफारी घूमने के लिए गया था। तो सबसे पहला पेज है 1 जून का। This morning daddy took us for anti-yellow fever injection। Anyone who has planned to visit Africa has to be injected for it। My arm still hurts from the jab, but it has not lessened my excitement। मतलब कि उसने क्या बोला, उसने बोला कि सुबह सुबह डैडी हमें लेके गए कहाँ, एंटी येलो फीवर का इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि जो भी लोग अफ्रीका में विजिट करने जाते हैं उनको ये इंजेक्शन देना पड़ता है। इंजेक्शन की वजह से मेरा जो आर्म है वो बहुत ज्यादा दुख रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मेरे एक्साइटमेंट को मार पाए। टुमारो वी विल रीच केनिया, कल हम केनिया पहुंच जाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेइंग द लॉज इन द वर्ल्ड फेमस मसाई मारा नेशनल रिजर्व विच वी वर वेरी लकी टू गेट। अब बच्चों, उसने क्या कहा, उसने कहा कि कल मैं केनिया पहुंच जाऊंगा और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम वहां पे जाके बहुत ही फेमस इसमें रहेंगे, नेशनल रिजर्व में रहेंगे। गुड, डैड बुक्ड इट वेल इन एडवांस, और मेरे डैड ने पहले ही एडवांस में उसको बुक कर दिया था। नाउ 3 जून को वो लिखता है वी अराइव्ड एट द लॉज यस्टरडे। हम कल कहाँ पे पहुंच गए थे बच्चों, लॉज में पहुंच गए थे। The natives greeted us with the cries of jambo, which in Afrikaans means welcome। अब बच्चों, जो natives थे उन्होंने उन्होंने उनका वेलकम किया। I saw a man of the Maasai tribe wearing a dress of red cloth like a sari but worn like a skirt or wrapped like a shawl। अब बच्चों, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वहां पे मसाई ट्राइब है जिन्होंने क्या पहना हुआ है, जिन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है या फिर एक क्लोथ है जो कि साड़ी की तरह है, जिसको कि कैसे पहना हुआ है, स्कर्ट की तरह या फिर शॉल की तरह रैप किया हुआ है। मसाई इन अफ्रीकन मीन्स अ
शेफर्ड, ठीक है। जो मसाई का मतलब है इन अफ्रीकन लैंग्वेज, उसका मतलब होता है शेफर्ड, एंड मारा मीन्स द प्लेस, मारा का मतलब होता है प्लेस। द मसाइस ऑलवेज वियर रेड सो एज टू वार्ड ऑफ द इवल आई एंड द वाइल्ड एनिमल्स। अब बच्चों, जो हमारे मसाइज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रेड कलर को पहनते हैं, सो दैट की जितनी भी इवल आई है वो उनसे दूर रहे, मतलब कि नजर ना लगे। बीइंग शेफर्ड्स दे वर वेजिटेरियंस, तो बच्चों क्या थे, वो वेजिटेरियंस थे। दे लव ज्वेलरी एंड बोथ मेन एंड वुमेन वोर कलर बीड्स। अब बच्चों, जो भी मेन थे वुमेन थे वो क्या पहनती थी, वो कलरफुल बीड्स पहनते थे। द लॉज वाज इंटरेस्टिंग, जो लॉज था बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। देयर वाज अ बंक बेड, वहां पे एक बंक बेड भी था। देयर वर ह्यूज फेंसेस ऑल अराउंड टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे एज अ लॉज वॉज डीप इन साइड द जंगल। अब बच्चों, जो लॉज था वो जंगल के अंदर था, तो हम उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत सारे फेंस को लगा रखा था, सो दैट कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है वो अंदर ना घुस पाए। वी हैव बीन एडवाइज टू यूज रेपेलेंट्स, wear sober colored clothes which cover maximum part of our body and shake our sleeping bags before getting in to check for the snakes and scorpions। अब उन्होंने क्या इंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम बाहर जाएंगे तो हम फुल्ली कवर्ड क्लोथ्स पहन के जाएंगे, जो कि क्या होंगे, बहुत ही लाइट लाइट कलर्ड होने चाहिए, रेपेलेंट्स का यूज करेंगे। और जब भी हम वापस होटल के अंदर घुसेंगे तो हमें क्या करना है, हमें अपने बैग्स को अच्छे से चेक करना है कि उसके अंदर कोई भी स्नेक या फिर स्कॉर्पियो तो नहीं घुसा है। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, ओनली ऑयल लैम्प्स एंड पेट्रोमैक्स लैंटर्न्स, ठीक है। वहां पे क्या था बच्चों, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो लोग ऑयल लैम्प्स का यूज करते थे। ऑल दीज गेव एन eerie feeling to be with the animals in the darkness, मतलब कि ये सारी फीलिंग्स कैसे दिखा रही थी, कि जैसे कि वो एनिमल्स के साथ ही डार्कनेस में रह रहे हैं। देन आता है बच्चों 4th of June का पेज, which says today we were taken deeper inside the jungle on a jeep. We had a glass top and we were instructed to not to get off of the jeep as it may be dangerous, ठीक है। उसके बाद 4th of June को वो कहाँ गए, वो जंगल में गए जीप पे बैठ के, और जीप किससे कवर थी, ग्लास टॉप से कवर थी। और उनको इंस्ट्रक्ट भी किया गया कि उनको जीप से बाहर नहीं कूदना है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। The guide told us that the animal think that the jeep itself is an animal as they do not attack it unless they are troubled, ठीक है। अब गाइड ने क्या समझाया कि जो एनिमल्स हैं वो जीप पे तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें कोई ट्रबल ना हो। As first we were greeted by a head of zebras, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा बच्चों, बहुत सारे जेब्रास थे जो कि जा रहे थे। These animals look disciplined, जो एनिमल्स कैसे दिख रहे थे बच्चों, बहुत डिसिप्लिन थे, सारे ही अपनी किस में थे, स्ट्राइप कोट्स में थे। लाइक अ स्कूल एट अ ड्रिल टाइम, जैसे कि जब स्कूल में ड्रिल टाइम होता है वैसे हम चलते हैं, वैसे ही वो जीब्रास चल रहे थे। When we move further, जब हम फर्दर मूव हुए, we came across a herd of giraffes, उसने क्या देखा कि एक पूरा झुंड आ रहा है जिराफ का। The scene was stunning as they were on the edge of a water hole, मतलब जो सीन था वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग था। It was a strange sight, और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज नजारा था। Some of the giraffes stood with the forelegs spread wide apart so that they could bring their long necks down to drink। अब बच्चों, कुछ जिराफ ने क्या कर रखा था, अपने लेग्स को बिल्कुल सेपरेट कर रखा था सो दैट कि वो नीचे हो जाएं और पानी पी सके। The guide told us that they were the weakest in the position and can be attacked very easily। अब बच्चों, गाइड ने क्या बोला कि ये जो हमारे जिराफ है बहुत ज्यादा वीक होते हैं और उनको कोई भी बहुत इजीली अटैक कर सकता है। इट वॉज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, उसके एलिफेंट्स का झुंड आया। नेक्स्ट जॉसलिंग एंड रबिंग अगेंस्ट one another as they move together in a crowd with their calves following closely near their legs। अब बच्चों, जो एलिफेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को रब करते हुए धक्का देते हुए चल रहे थे, और जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे काफ्स थे वो भी उनके पास चिपक के चल रहे थे। उसके बाद नोट आता है बच्चों 5th of June का, टुडे वी वेंट इनटू द जंगल ऑन द एलिफेंट बैक। आज हम कहाँ गए जंगल में, एलिफेंट के बैक पे बैठ के हम जंगल घूमने गए। द अफ्रीकन एलिफेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन वंस। अब बच्चों, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अलग होते हैं इंडियन एलिफेंट से। दे आर हैवियर, वो हैवी होते हैं। देयर ईयर्स आर जैग्ड अनलाइक द राउंड वंस ऑफ द इंडियन एलिफेंट, उनके जो ईयर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। 4 people could sit on each elephant, एक एलिफेंट में 4 लोग बैठ सकते हैं। We set out in the morning and soon came across a pride of lions। उसके बाद हम जब चले तो हमने क्या देखे, बहुत सारे lions देखे। A carcass of a deer was lying nearby, और बच्चों जो डियर थे वो भी साइड में ही थे। The lion had eaten his fill and was stretched out under the shade, और बच्चों जो लायन था वो पूरा उस डियर को खा चुका था।
The lioness and its cubes were finishing their meal while the hyans and the wolves were lingering at the distance waiting for their chance. अब बच्चों जो लायन थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, लेकिन वहां पे wolves भी थे जो कि एक डिस्टेंस से उनको देख रहे थे. Late in the afternoon we saw a pair of rhinoceros. उन्होंने क्या देखा, इवनिंग में rhinoceros को देखा. Those rhinos had double horns and were different from the Indian rhino. और बच्चों उनके पास क्या थे, डबल हॉर्न्स थे, और वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे हमारे इंडियन राइनोस से, विच हैज ओनली वन हॉर्न, जिनके पास सिर्फ एक ही हॉर्न होता है. नाउ बच्चों पेज कम टू 6th of June. आई कैन नेवर फॉरगेट दिस डे. मैं इस डे को कभी नहीं भूल सकता. वी वेंट बाय द सेम जीप अगेन एंड अगेन इनटू द जंगल एट द नाइट. हम क्या करते रहे, हम उसी सेम जीप में बार बार जंगल में जाते रहे. देयर वर 4 or 5 लैंड रोवर्स with many people. We all drove one behind another. It was pitch dark. Soon we came to a place where we saw a number of platforms erected on the branch of the trees. और उसके बाद हमने क्या देखा कि बहुत सारे लैंड रोवर्स थे जो कि एक के बाद एक चले जा रहे थे. Then 3 people were allowed to sit on each platform. उसके बाद से 3 लोग थे जो कि अलाउ थे एक प्लेटफॉर्म पे बैठना. After a bit of scramble, we all settled down. थोड़ी देर बाद हम सब सेटल डाउन हो गए. We were told not to light torches. हमें कहा गया कि हमें बिल्कुल भी टॉर्च को नहीं जलाना है, मैच स्टिक भी नहीं जलानी है, सिगरेट या फिर लाइटर्स भी नहीं जलाने हैं. We were also told not to talk loudly. और हमें ये बताया गया कि हमें बहुत ही तेज आवाज में बात नहीं करनी है. We had to just patiently wait for the big cats and other wild animals to come by. हमें क्या करना था, हमें बहुत ही पेशेंटली वेट करना था जिससे कि जो बिग बिग कैट्स हैं या फिर वाइल्ड एनिमल्स हैं वो वहां पे आ जाए. In the eerie silence of the jungle, only the screaming sounds of the insects echoed. अब बच्चों इतना ज्यादा सन्नाटा हो चुका था कि वहां पे सिर्फ इंसेक्ट की आवाजें इको हो रही थी, आ रही थी. Our patience was rewarded. हमारा जो पेशेंस था वो उसको रिवॉर्ड मिला. कैसे, जब हमने किसको देखा, वाइल्ड बोर्स को देखा, देन अ पैक ऑफ हेयर्स एंड चीजिंग अ डियर, एंड देन केम अ लेपर्ड. क्या आया बच्चों, लेपर्ड आया. ग्रेसफुल एंड stately it came right under our tree, walking slowly and stealthy. ठीक है, अब वो क्या कर रहा था बच्चों, वो जिस ट्री में वो खड़े थे उसके नीचे ही वो वॉक कर रहा था. what a fascinating sight it was. और वो साइट बहुत ही ज्यादा fascinating था. We were spellbound to see his huge spotted cat with a lithe and strong body standing right beneath the tree. Its eyes its eyes glinting as it looked up. Daddy, who was waiting as if for the moment, shot a picture of the magnificent beast and his digital camera, which were ready in his hand. अब बच्चों उन्होंने क्या किया, वो जो लेपर्ड था वो इतना ज्यादा मैग्निफिसेंट लग रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फोन को निकाला और उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल से एक पिक्चर खींची. इट ऑल हैपेंड इन अ स्प्लिट सेकेंड. और ये सब कुछ एक सेकेंड के अंदर ही हो गया. Just as it had come, the leopard walked away. और उसके बाद जो leopard था वो धीरे धीरे वहां से चला गया. Phew, what a wonderful encounter that was. और वो encounter बहुत ही ज्यादा wonderful था. तो बच्चों that is all about this chapter. I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. I will meet you in the next class. Till then, take care and bye bye.